नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आइकॉनिक एक्सपीरियंस पे। साथियों, कल 68 बीपीएससी का क्या हुआ है, रिजल्ट आ चुका है। सभी को पता है ये बात, सब लोग इसमें चेक भी कर लिए होंगे। जो लोग भी इसमें सफल हुए हैं, सबसे पहले उन सभी साथियों को मेरी तरफ से फिर से एक बार शुभकामना। जो साथी सफल नहीं हुए हैं, सबसे मुख्य बात है कि उन्हीं के लिए आज का यह सेशन लाया गया है। जो साथी सफल नहीं हुए हैं, हम लोग बीपीएससी 69 प्रीलिम्स पे चर्चा करने वाले हैं, जो कि 30 सितंबर को होने वाला है। साथियों, अभी से लगभग 5 महीना बचा हुआ है हम सभी के पास 69 के लिए। तो क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, कैसे तैयार करना है, और पिछले बार जो हम लोग गलती किए हैं उसमें कैसे परिवर्तन करना है, इस पे हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले कि कल जो 68 में सफलता पाए हैं जो भी छात्र, उन सभी को मेरे तरफ से एक बार फिर से शुभकामना। जो नहीं सफल हो पाए हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि वो बिल्कुल भी निराश ना हो। ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि जो छात्र सफल हो गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, लेकिन जो सफल नहीं हुए हैं उनके पास नॉलेज नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानना है। ये किसी न किसी कमी के कारण, किसी न किसी कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में कमी होता है। उस कमी के कारण कहीं ना कहीं हम पीछे रह गए होंगे। साथ ही इस बात को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। और इस चीज़ को हम आगे ना गलती करें, यही आज मेरा लाने का उद्देश्य था इस लेक्चर को। तो हम लोग समझेंगे साथियों कि क्या हम लोग गलती किए हैं और आगे क्या नहीं करना है। इस बार हम सभी देखे हैं कि जो 68 का जो पेपर हुआ है यह बहुत ही ज़्यादा परिवर्तनशील देखने को मिला है साथियों, बीपीएससी के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन का जो प्रवृत्ति था वो बहुत ही ज़्यादा बदलाव हुआ था उसमें साथियों। तो इसको भी हम सभी को ध्यान में रखकर आगे 69 के लिए तैयारी करना होगा, ठीक है। उन छात्रों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो इस बार 68 में सिलेक्शन नहीं कर पाए हैं, कल से हमको लगातार साथ ही टेलीग्राम पे मैसेज आ रहा है कि कोई 0 पॉइंट कुछ डेसिमल से, 0.5 डेसिमल से, ऐसे ऐसे से क्या हुआ है, उनका रिजल्ट नहीं बन पाया है साथी। तो ये चीज़ देखने के बाद हमें भी क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा दुख होता है कि मतलब डेसिमल के कारण किसी का रिजल्ट रुक जाता है, और साथ ही किसी भी डेसिमल के कारण, किसी भी छोटे छोटे मार्क्स के कारण किसी का योग्यता साबित नहीं किया जा सकता है। इस पे आप लोग निश्चिंत रहें कि आप भी एक बेहतर स्टूडेंट हैं। ये बिल्कुल भी ना माने कि जिनका सिलेक्शन हुआ है वही एक अच्छा स्टूडेंट है, वही एक अच्छा तरीका तैयारी किए हैं। आप भी कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी किए हैं, बस गलती कहीं कहीं हो गया होगा, जिसको हम सभी को इस बार सुधार करना है। तो साथियों, यहाँ पे हम सब 69 का बात करने वाले हैं। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं साथियों, यहाँ पे सारा सब्जेक्ट लिखा हुआ है। बीपीएससी के द्वारा जैसे जैसे जिस जिस सब्जेक्ट में अधिक से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों, वैसे ही हम क्रम वाइज यहाँ पे आपको सब्जेक्ट सजा कर लाए हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री का, जो कि बीपीएससी का कहीं ना कहीं, यूपीएससी का हो या फिर कोई भी सिविल सर्विस आप देख रहे हो, तो उसका कहीं ना कहीं हिस्ट्री अधिक फेवरेट ही होता है साथी। तो हिस्ट्री में हम लोग चर्चा करेंगे कि हिस्ट्री को कैसे तैयार करना है, क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा साथी, हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो हिस्ट्री में सबसे अधिक अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो सभी को पता होगा वह मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी को पता होगा ये बात। अब मॉडर्न हिस्ट्री में प्रश्न जब पूछे जाते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं, क्या पूछे जाते हैं, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो पिछले बार 68 में हम लोग क्या सीखे हैं साथियों, 68 में ये सीखे हैं कि किसी भी टॉपिक को, किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। बहुत सारे गलती हम लोग बहुत सालों से कर रहे थे। छोटे छोटे क्वेश्चंस पे हम लोग ध्यान नहीं दे रहे थे। हम लोग स्टैंडर्ड बुक पे, स्टैंडर्ड लेवल पे हम लोग लगे हुए थे, जो कि क्या हुआ 68 में हम लोग वो चीज़ को देख चुके हैं। 68 में जो भी क्वेश्चन थे साथी, वो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी से उठाए गए प्रश्न थे, ठीक है। हम सभी देखे होंगे कि 68 में क्या हुआ था, एनसीईआरटी से जो प्रश्न था वो बहुत ही बेहतर प्रश्न था और उम्मीद से ज़्यादा था। कोई उम्मीद नहीं किया था, सारा का सारा स्टूडेंट अचंभित था। तो 68 का जो गलती हुआ है वो 69 में ना हो, इसलिए हम यह सेशन आपके लिए लाए हैं।
सबसे पहले साथी मॉडर्न हिस्ट्री में क्या करना है हम सभी को, तो एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी पढ़ना है साथियों, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो क्या सर एनसीईआरटी 6 to 12 पढ़ना है? नहीं भाई, 6 to 12 नहीं पढ़ना है। बहुत सारे टीचर को हम देखते हैं कि वो स्टूडेंट पे बोझ बना देते हैं, पहले ही उनको डरा दिया जाता है। तो 6 to 12 नहीं पढ़ना है। ध्यान दीजिए आप इस चीज़ को, हम जो बता रहे हैं सीमित चीज़ बता रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए आप कर लेंगे तो आपका जवाब नहीं होगा। आपको बस 11th और 12th का एनसीईआरटी पढ़ना है साथियों। मॉडर्न हिस्ट्री का ये खुद क्या होता है साथियों, ये 11th 12th मॉडर्न हिस्ट्री होता है, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का क्या ही ना कहीं क्या होता है साथियों, तो अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। उसके बाद अगर ये कर लेंगे 11th 12th एनसीईआरटी, फिर आपको मॉडर्न हिस्ट्री में क्या करना है, तो साथियों याद रखिएगा किरण कंपटीशन का, ठीक है। किरण कंपटीशन का आता है साथियों, इसको आपको, या किरण कंपटीशन का बुक आता है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। या फिर आरए कंपटीशन का एक बुक आता है साथियों, मॉडर्न हिस्ट्री के हम बता रहे हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। बहुत ही बेहतर बुक है और बहुत ही अच्छा से एक्सप्लेन किया गया है इस बुक में, ठीक है। अगर बात की जाए साथियों प्राचीन भारत की या फिर मध्यकालीन की, तो उसको क्या करना है साथी, तो प्राचीन भारत में आपको राम शरण शर्मा की बुक पढ़ना है, बहुत ही अच्छा बुक है साथियों। और आपको सतीश चंद्रा की बुक दोनों पढ़ना है, ठीक है। ज़्यादा प्रश्न इसमें नहीं पूछे जाते, हम बार बार बता रहे हैं। कुछ गिने चुने टॉपिक रहते हैं, उसको पढ़ना है। जैसे एंशिएंट में अगर आप बात करें तो आप सिंधु सभ्यता को पढ़ लेंगे साथियों, महाजनपद काल को पढ़ लेंगे, बौद्ध को पढ़ लेंगे, जैन को पढ़ लेंगे, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर बात की जाए मध्यकालीन भारत के साथ ही, तो मध्यकालीन में आप दिल्ली सल्तनत को बहुत अच्छे ढंग से कर लेंगे। दिल्ली सल्तनत में भी ज़्यादा नहीं करना है आपको, आप कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ना है साथियों, बलबन के पढ़ना है, और रजिया सुल्तान को थोड़ा पढ़ लेना है, ठीक है। उसी तरह से अगर मुग़ल साम्राज्य की बात की जाए तो मुग़ल साम्राज्य में भी कुछ मुख्य शासक हैं, उनको पढ़ लेना है। जैसे बाबर के बारे में पढ़ना है साथियों, अकबर के बारे में पढ़ना है, शाहजहाँ के बारे में पढ़ना है, औरंगजेब के बारे में पढ़ना है। ये कुछ गिने चुने शासक हैं जिनको आप बहुत ही अच्छे ढंग से कर लेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात साथियों, क्योंकि आप बिहार का एग्ज़ाम दे रहे हैं, इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा कभी भी। तो बिहार का जो भी बिहार से मिलता जुलता चीज़ आए उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। जैसे आप जब मध्यकालीन भारत पढ़ोगे तो आपको शेरशाह सूरी तो बिल्कुल पढ़ना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका हिस्ट्री का कंप्लीट, ठीक है। अब साथियों हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हिस्ट्री के बाद बीपीएससी में करेंट अफेयर का क्या रहता है साथियों, दबदबा रहता है। करेंट अफेयर में करना क्या है, तो साथियों अभी करेंट अफेयर में कुछ नहीं करना है, बस याद रखिए आपको क्रॉनिकल मैगजीन एक लेना है, ठीक है। नाम लिखते चलिएगा, क्रॉनिकल का एक मैगजीन आता है साथियों, वो ले लीजिएगा, ठीक है। मंथली आता है, उसको लेकर पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। जब लास्ट में आप 2 से 3 महीना पहले क्या करेंगे साथियों, तो लास्ट में 2 से 3 महीना पहले यूडोटेरिया का या फिर स्पीडी का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 2 से 3 महीना पहले हम करेंट अफेयर की बात कर रहे हैं, यूडोटेरिया या फिर स्पीडी का ले लेंगे और उसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, बस आपका काम निकल जाएगा। करेंट अफेयर इससे ज़्यादा नहीं होगा, लिख कर हम ओपन गारंटी के साथ बोल रहे हैं साथियों, क्योंकि हम विश्लेषण करने के बाद ही आपके पास आए हैं, ठीक है। अब बात करें साथी, तो बिहार स्पेशल का तीसरा नंबर रहता है बीपीएससी में, ये देखा गया है बार बार। लगातार आप प्रश्न को उठाएं, क्वेश्चन बैंक को उठाएं, तो ये चीज़ जो क्रम हम दिए हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप मिला लीजिएगा। अगर हम गलत बोल रहे हो तो आप लोग टेलीग्राम पे हमें कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो के में कमेंट कीजिएगा कि हम गलत क्या बोले हैं, ठीक है। इसी तरह से प्रश्न का प्रवृत्ति रहता है। तो साथियों बिहार स्पेशल में आपको क्या करना है, तो बिहार स्पेशल का क्राउन ले लीजिएगा और क्राउन को पढ़िए। वैसे हम बिहार स्पेशल का क्लास परसों से ला रहे हैं साथी, इस पे बहुत ही अच्छे ढंग से, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हम क्राउन से ही आपको पढ़ाने वाले हैं, तो आप यहाँ पे भी क्लासेस कर सकते हैं, ठीक है। तो क्राउन को पढ़िएगा, और क्राउन में साथी याद रखिएगा थोड़ा सा इस बार देखा गया है कि ज्योग्राफी का कहीं ना कहीं अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार से, तो ज्योग्राफी को थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगर बात की जाए साइंस की, तो ये भी कहीं ना कहीं अब इसका भी दबदबा बीपीएससी में दिखने लगा है। इसलिए साथी अब क्या करना है हम सभी को,
साइंस के लिए, तो साइंस के लिए पिछले बार सारे स्टूडेंट सारे टीचर क्या किए थे, तो उम्मीद ही नहीं किए थे कि साइंस का क्या किया जाएगा, एनसीईआरटी का हूबहू प्रश्न उठाकर रख दिया जाएगा, जो कि 68 में ऐसा किया गया। 68 में क्या किया गया है साथी, 68 में सबसे अधिक अगर कोई प्रश्न था तो वह था साथी साइंस, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप सभी देखे होंगे। साइंस में क्या किया गया था, तो एनसीईआरटी का लगभग हूबहू सारा का सारा टॉपिक उठाकर डाल दिया गया था। ये हम खुद बुक से मिला है, क्वेश्चन और बुक एक साथ, ठीक है। हम विथ प्रूफ आपको एक लेक्चर लेकर आएंगे तो आपको हम दिखाएंगे। तो एनसीईआरटी पे कॉन्सेंट्रेट बिल्कुल बनाए रखना है, और कुछ नहीं आपको साइंस में पढ़ना है। अगर आपको कुछ भी पढ़ना बोल रहा है, कोई बोल रहा है, तो वो आप झूठ मूठ का इधर उधर के चक्कर में मत पड़िए। यकीन मानिए साइंस में बस आप एनसीईआरटी कर लीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं, ठीक है। करना क्या है साइंस में, एनसीईआरटी में, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसमें बस आपको पढ़ना है साथी 9th का और 10th का, ठीक है। 9th का और 10th का मात्र पढ़ना है, और कुछ नहीं पढ़ना है साइंस में। 6 to 12 अगर मन है तो पढ़ लीजिए, टाइम है तो पढ़ लीजिए, नहीं तो हम आपको कम टाइम में बेहतर चीज़ बता रहे हैं। यकीन मानिए 9 और 10 का पढ़ना है, क्योंकि 9 के बाद जो टॉपिक आप पढ़ोगे वो 11th में आपको मिलेगा, और 10 वाले जो टॉपिक पढ़ोगे 12th में मिलेगा, ठीक है। लेकिन इतना स्टैंडर्ड नहीं रहता है, बीपीएससी का 9-10th लेवल का साइंस रहता है, यकीन मानिए, ठीक है। लेकिन यकीन मानिएगा, आप विश्वास कीजिए, एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे आप, तो एनसीईआरटी पे फोकस कीजिएगा। फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, फैक्ट पे कॉन्सेंट्रेट बनाए रखिएगा, ठीक है, क्योंकि फैक्ट अभी बीपीएससी ज़्यादा पसंद कर रही है, इस चीज़ को याद रखिएगा साथियों। उसके बाद हम लोग पॉलिटी की बात करेंगे। तो साथियों पॉलिटी में तो सभी को पता होगा कि एकमात्र रामबाण है एम लक्ष्मीकांत, सबको पता होगा, ठीक है। लेकिन लक्ष्मीकांत अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, बिगिनर स्टूडेंट हो, तो क्या करना चाहिए, तो आपको साथ ही 11th और 12th का, ठीक है, 11-12 का एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। अगर लक्ष्मीकांत नहीं भी पढ़ते हैं, यकीन मानिए इसको पढ़ कर जाइए, फिर आप एक बार हमसे बात कीजिएगा। बहुत बहुत ही बढ़िया बुक है साथी 11-12 का। इनफैक्ट 11-12 का जो पॉलिटी है, यह यूपीएससी के लिए रेफ़र किया जाता है साथी, इस चीज़ को यकीन मानिए। बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन है, और हम आपको बता रहे हैं, मतलब आप बहुत ही अच्छा कर पाएंगे, यकीन मानिए, ठीक है। तो इस चीज़ को कर लीजिएगा। अगर बाद में टाइम मिले तो एम लक्ष्मीकांत को भी पढ़ लीजिएगा, तो समझ में आएगा सब कुछ समझ में आएगा यहाँ से। ये बहुत ही बेहतर बुक है 11-12 का। ज्योग्राफी के लिए क्या करना है, तो ज्योग्राफी के लिए महेश बर्णवाल बहुत ही अच्छा बुक है, उसको पढ़ लीजिए। अगर टाइम है तो 6 to 12 पढ़ लीजिए, वरना महेश बर्णवाल से आपका काम निकल जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा बुक है महेश बर्णवाल। अब क्या है, तो अब उसके बाद इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स में क्या करना है, तो इकोनॉमिक्स में आप याद रखिएगा साथियों, इकोनॉमिक्स में आपको 11th क्लास का इकोनॉमिक्स अगर है आपके पास, तो आप प्लीज़ उसको पढ़िए अच्छे ढंग से। अगर नहीं है तो पुराना सेकंड हैंड आपको गांधी मैदान में मिल जाएगा, जाकर ले लीजिए। ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना है, आपको गांधी मैदान में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाके सेकंड हैंड बुक को ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगर स्टैंडर्ड बुक अगर पढ़ना है आपको, तो आप याद रखिएगा साथियों, स्टैंडर्ड बुक में आपको महेश बर्णवाल की ही एक बुक आती है, उसको पढ़ लेंगे तो बहुत ही बेहतर बुक है वो भी। उसके बाद है आपका लास्ट में क्या है साथियों, तो लास्ट में मैथ है, जो कि मैथ का ज़्यादा महत्व नहीं है बीपीएससी में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अभी जो है 68 से क्या लागू हो चुका है बीपीएससी में, निगेटिव मार्किंग लागू हो चुका है, सबको पता होगा। तो जब निगेटिव मार्किंग आ चुका है और हमारे पास मैथ सेक्शन कहीं ना कहीं मजबूत भी नहीं है, तो क्यों इतना परेशान हो। तो मैथ को आप लोग छोड़ दीजिएगा, हम जहाँ तक कहेंगे। मैथ कुछ भी नहीं कर पाएगा, अगर छोड़ दें तो ज़्यादा, अगर कर ले भी तैयारी तो ज़्यादा तीर नहीं मार पाएंगे। लेकिन जिनका मैथ बैकग्राउंड है वो करें, उनके लिए कोई समस्या नहीं हो, मैथ करें। उनके लिए सबसे बेस्ट है RS अग्रवाल, ठीक है, RS अग्रवाल को करें। लेकिन हम बार बार आपको सजेशन देंगे कि जिन स्टूडेंट का मैथ नहीं है वो मैथ के पीछे नहीं भागेंगे, ठीक है। हम फिर से बोल रहे हैं, जिनका मैथ नहीं है वो मैथ के पीछे नहीं भागेंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है साथी। और यकीन मानिए आप बस इस 4 सेक्शन को कर लेंगे ना, यहाँ से आपका मेरिट बन जाएगा।
100% दावा के साथ कर रहे हैं। बस इस चारों सेक्शन को बेहतर से बेहतर दम कर लीजिए कि आपको कोई टक्कर दे ना सके, क्योंकि जहां आप एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे वहां पे आपको टक्कर देने वाला सिर्फ बिगिनर स्टूडेंट नहीं होगा, बल्कि कितने पुराने स्टूडेंट होंगे और जो जॉब कर रहे होंगे वो भी होंगे, और जो 68 क्वालिफाई किए होंगे, 67 क्वालिफाई किए होंगे, वो लोग भी आपसे फाइट कर रहे होंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये था कुछ इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, कुछ इम्पॉर्टेंट बुक जो हम आपको बताए हैं 69 के लिए, ठीक है। अब साथियों हम सब आगे बात करेंगे कि 68 में गलती कहाँ पे हुआ था, ठीक है। इस पे हम लोग बात करेंगे गलती कैसे हुआ था, कहाँ हुआ था कि हम 68 में पीछे रह गए। तो साथ ही सबसे पहले कि हम सब इस चीज़ को देखें, 68 में अचानक आयोग द्वारा सबको क्या कर दिया गया, आश्चर्य कर दिया गया। एनसीईआरटी को बहुत ही ज़्यादा मान्यता दी गई, जो कि हम लोग बहुत पहले से नहीं पढ़ रहे थे कहीं ना कहीं, ठीक है। ये सबको पता होगा, हम समझ रहे हैं इस बात को। तो एनसीईआरटी को अब क्या दीजिए साथियों, महत्व दीजिए, एनसीईआरटी को पढ़िए। कुछ नहीं, अभी क्या करना है, 5 महीना बचा हुआ है आपका, सितंबर 30 तारीख को एग्ज़ाम है। 2 महीना एनसीईआरटी को अच्छे ढंग से एकदम पढ़ लीजिए, ठीक है। अच्छे ढंग से पढ़िए, जो भी उसमें लगे कि आपका सिलेबस से जुड़ा हुआ है उसको अंडरलाइन कीजिए और कॉपी में लिखिए, ना कि अंडरलाइन, कॉपी में लिखिए। बार बार हम बोल रहे हैं कॉपी में लिखिएगा, उससे आपका नोट्स तैयार होगा, ठीक है। उसके बाद साथियों उस टॉपिक से जुड़ा हुआ स्टैंडर्ड बुक को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? उसके बाद स्टैंडर्ड बुक को पढ़ेंगे, उसी टॉपिक से जुड़ा हुआ, याद रखिए इस बात को, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, स्टैंडर्ड बुक को भी पढ़ना है। जब हम लोग एनसीईआरटी को पढ़ लेंगे, एकदम सेम टॉपिक से जुड़ा हुआ पढ़ना है साथी, हम बार बार पढ़ रहे हैं। टॉपिक जो आप पढ़ोगे एनसीईआरटी में वही स्टैंडर्ड बुक में पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपका कोई टक्कर नहीं दे पाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जब आप स्टैंडर्ड बुक को भी पढ़ लेंगे, जब 2 महीना आपको तैयारी करना है ओनली एनसीईआरटी, फिर क्या करना है, फिर स्टैंडर्ड बुक पे आना है, ठीक है। फिर स्टैंडर्ड बुक पे आना है और उसके बाद स्टैंडर्ड बुक पढ़ते के साथ साथ क्या करना है, तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना है। टेस्ट सीरीज बहुत ही ज़्यादा, मतलब किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए 100% में से हम गारंटी देते हैं साथियों, 70% कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज का योगदान होता है। 100% ये विथ प्रूफ के साथ हम कह रहे हैं, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिएगा। 68 उन्हीं स्टूडेंट का 68 उन्हीं स्टूडेंट का नहीं निकला होगा जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन अच्छे ढंग से नहीं किए होंगे, मन से नहीं किए होंगे। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से सबसे पहले आपको प्रश्न का प्रवृत्ति पता चलेगा, प्रश्न से आप रूबरू होंगे, ठीक है। अधिक से अधिक प्रश्नों का श्रृंखला आपके पास होगा। जब श्रृंखला आपके पास होगा तो आप जब हॉल में बैठेंगे एग्ज़ाम हॉल में, तो सारा प्रश्न लगभग आपको मिलता जुलता लगेगा। भले ही प्रश्न चेंज हो, लेकिन उन सभी क्या लगेंगे, आपको मिलता जुलता लगेंगे, ठीक है। तो आप वहाँ पे क्या होगा, कंफ्यूज आप होंगे, लेकिन फिर भी आप 50% सही करने के चांस में होंगे, क्योंकि आप वो मन में आपका आएगा कि ये प्रश्न सुना सुना सा लग रहा है, ये प्रश्न देखा देखा सा लग रहा है, ऐसा लगेगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि टेस्ट सीरीज को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट बात था साथी जो हम आपको बताएं, ये सभी चीज़ को कर लीजिए, फिर आप बताइएगा कि 69 प्रीलिम्स होता है या नहीं होता है। देखिए स्मार्ट स्टडी करिएगा ना तो हर कुछ आप पा लीजिएगा। जो 68 क्वालिफाई किए हैं वो कोई आसमान से उतर कर नहीं आए थे, ये यही सब चीज़ किए होंगे तब आगे निकले हैं, ठीक है। और मैं भी ये सब कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा साथी, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। यही था कुछ इन्फॉर्मेशन, और आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे रेगुलर 69 के लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट, बहुत ही बेहतर कंटेंट, बहुत ही बेसिक से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो आप इस चैनल से जुड़े रहें साथी। अगर कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो कभी भी, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे भी आप कमेंट करें, हम तुरंत आपको रिप्लाई देते हैं, ठीक है। कोई भी समस्या हो, किसी भी स्टूडेंट को कोई टॉपिक छूट गया हो, किसी तरह का कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप बता दीजिए ना, क्या टॉपिक, अगर मानकर चले कोई टॉपिक प्रॉब्लम हो, आप बता दीजिए, हम उसी टॉपिक का लेक्चर ले लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सब चीज़ आप जुड़े रहें, मिलकर पढ़ाई कीजिए,
आगे आपका सिलेक्शन 100% होगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन था साथी जो कि हम शेयर किए हैं आपसे। उम्मीद करते हैं कि अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा और याद रखिए 69 आपके कदमों में होगा। याद रखिए इस बात को, 68 नहीं हुआ तो इसका रोना नहीं रोना है। दिन गई बात गई, ख़त्म कहानी। अब आगे का हम सभी को सोचना है और आगे उस गलती को नहीं करना है। ठीक है, तो तैयार हो जाइए 30 सितंबर के लिए। सभी साथियों को ऑल द बेस्ट। चैनल से जुड़े रहें, डेली इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।